तो यूरोप के लिए हम इंडिया से निकले सुबह 5 बजे चेन्नई से। फिर हम आबू धाबी पहुँचे और वहाँ हमने एक पूरा फुल डे स्पेंड किया। हम बुर्ज खलीफा देखे और फिर वहाँ से रात को 9 बजे हम निकलते हैं रोम के लिए और रोम पहुँचते हैं हम 3 बजे। तो अगर बेंगलोर से काउंट किया जाए कि हम बेंगलोर से चेन्नई गए, चेन्नई से आबू धाबी और आबू धाबी से फिर रोम, तो हमें मोर देन 24 आवर्स लग गया रोम पहुँचते पहुँचते। तो फर्स्ट थिंग वी ऑब्जर्व कि वहाँ पे बहुत ठंड थी एंड हर चीज़ इटालियन में लिखा हुआ था, जैसे एयरपोर्ट दी रोमा। क्योंकि हम रात को 3 बजे पहुँचे थे इसलिए हम एयरपोर्ट में ही सोए सुबह तक। सुबह उठ के हमने एक सिम कार्ड लिया जो कि हमें 35 यूरो का पड़ा, बट आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि मार्केट में इससे अच्छे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो एयरपोर्ट से ही लगा हुआ वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। हमने रोमा पास लिया हुआ था जो कि हमें कुछ 30 यूरोज़ का पड़ा, 32 यूरोज़ का। तो रोमा पास में आपकी मेट्रोज़ इंक्लूडेड रहती है और बसेस इंक्लूडेड रहती है, जो भी आपको अगर इंटरसिटी में आपको रोम में चलना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो एयरपोर्ट से ही आपको ट्रेन का स्टेशन दिखता है, यहीं से आपको मेन सिटी के लिए ट्रेन पकड़नी है। तो हम लोग जस्ट अभी रोम के मेन सिटी से एयरपोर्ट से बाहर आए हैं। हम लोग अब यहाँ से एयरपोर्ट से एक मेट्रो लेंगे सिटी सेंटर जाने के लिए। या काफ़ी डिफरेंट है यहाँ का फील, यूरोप एकदम डिफरेंट लग रहा है। अब हिट किया है कि हाँ यूरोप आ गए हम लोग। और धूप भी है, चिल इन्वायरमेंट भी है, बहुत बढ़िया है नेचर यहाँ पे। फर्स्ट थिंग आई नोटिस कि यार पैदल चलने वालों की काफ़ी इज्जत है। चलो ठीक है, उसके बारे में और बात करेंगे बाद में। तो ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ का, यहाँ से आप मेट्रो पकड़ेंगे अभी सिटी सेंटर जाने के लिए। और ये एयरपोर्ट है जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। ट्रेन के डिस्प्ले बोर्ड में भी हमें कुछ खास समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मोस्टली वो हम लोग अनअवेयर थे। ट्रेन का नाम तो नहीं लिखा है यहाँ पे, ट्रेंटिना बस लिखा है। हमें वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो रहा था, तो हमें अजिनों से पूछा भी कि ट्रेन के बारे में, उन्होंने भी यस बोल दिया, तो हम भी चढ़ गए। हाँ उसको पूछ, नहीं ये लोग नहीं। चले तो यहाँ पे हम एक गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं जो कि काफ़ी क्राउडेड थी, लेकिन फिर हमें जल्दी समझ में आ गया गलत ट्रेन है और हम इससे उतरे और सही ट्रेन की तरफ गए। और फिर जो टिकट चेक करती है उन्हें अपनी टिकट दिखाई और फिर उसके बाद उन्होंने कंफर्म किया कि ये ट्रेन सही है और इस ट्रेन पे चढ़े। देखते हैं वहाँ चिका दे। तो यहाँ बैठ जाओ ना, सेकंड वाले में यहाँ बैठ जाओ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग रोम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमने रोमा टर्मिनी के लिए एक ट्रेन पकड़ी और रोमा टर्मिनी शहर के बीचों बीच आता है। जस्ट उसके एक स्टॉप पहले हमने अपना एक स्टॉप पे रुके क्योंकि वहाँ से हमारा एयरबीएनबी पास पड़ता। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इतनी लंबी जर्नी के बाद हमने पहली बार थोड़ा रेस्ट लिया और रोम्स की या यूरोप की ट्रेनें देखी, डबल डेकर ट्रेनें जहाँ के ऊपर और नीचे दोनों बैठ सकते हैं। लोकल स्टेशन वहाँ पे बहुत मेंटेन नहीं थे, फिर भी बहुत खूबसूरत ही लग रहे थे, हरियाली और ग्रीन ग्रीन ग्रासेस दिख रही थी। और वहाँ के तो रेलवे स्टेशन भी हमारे एयरपोर्ट से ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी रेलवे स्टेशन में ट्रैवल कर रहे हैं। इतना ज़्यादा लाइट्स एंड ऑल, वो भी अंडरग्राउंड, कभी देखा ही नहीं था ऐसा। स्टेशन के बाजू में ही एक बस स्टॉप था जहाँ से हमें बस पकड़नी थी। क्या स्टेशन बनाते हैं भाई हम लोग। चलो अब हमें यहाँ से बस पकड़नी है, आई थिंक वो है वहाँ पे बस स्टेशन। ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है उस पर बस नंबर, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, कह रहा हूँ बस नंबर। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी बस पकड़नी है और कौन सा वो स्टॉप होगा जहाँ से हमें जहाँ जाना है वो पास पड़ेगा, और ना हमें कोई हेल्प कर पा रहा था बिकॉज ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम।
तो जो हमने रोमा पास लिया था वो हम बस में टैप करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आपको टैप करना पड़ता है बसेस में। ओह विया सिन्योसा वो है। तो यूरोप में हमारे डे 1 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अब आई जब हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा था हमारे एयरबीएनबी के ओनर से। उसमें ये प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि हमारी सिम जो हमने ली थी वो जल्दी एक्टिवेट नहीं हुई थी, और हम अपने जो जीपीएस लोकेशन में पहुँचे वहाँ पे जो लोकेशन जो एड्रेस था उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये वही बिल्डिंग है कि नहीं है। और फिर वहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है कि सारे घरों में एक नंबरिंग सिस्टम होता है, तो हमें तो समझ में आ गया था, लेकिन हर जो बिल्डिंग के बाहर एक ऐसी लिस्ट होगी जहाँ पे उनके अलार्म होते हैं, उनका नाम लिखा होता है। तो जिसके भी घर जाना है आपको उनका नाम प्रेस करना है और बजर प्रेस करना है, तो फिर उनको एक कॉल जाएगा और फिर उनसे आपकी बात होगी और वो आपको जानते पहचानते, तो फिर वो वहाँ से ही आपके लिए मेन डोर खोलेंगे, नहीं तो आपके लिए मेन डोर नहीं खोलेगा। बट हमारे केस में वहाँ कोई नाम ही नहीं लिखा था, तो कांटेक्ट हो ही नहीं पाया है। लोग यहाँ पे हमारी हेल्प करना चाह रहे हैं और बट लैंग्वेज बैरियर जो कि होना ही था, तो बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ा बहुत इशारों में कुछ समझ आ रहा है तो आ रहा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही समझने में कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जहाँ पे एयरबीएनबी में पहुँचे, उसका लोकेशन पे पहुँचे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जस्ट बिल्डिंग में आप फ्लैट के नंबर पे आगे चले गए और बेल बजा और हेलो बोल दिए। वहाँ पे आपके बिल्डिंग के नीचे ही जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनका ना वो रहता है, बजर रहता है, वहाँ पे आप बजर दबाओ, फिर ऊपर से अगर रिस्पांस आया तो ही आप ऊपर जा सकते हो। तो हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारा कोई रिस्पांस आया ही नहीं। फिर मैंने मैसेज पढ़ा, तो मैसेज में हमारा जो हमारा होस्ट है एयरबीएनबी का, उसने 9 बजे मैसेज किया था कि कहाँ हो आप, उसको ऑफिस जाना है, निकलना है। अब 9 बजे मेरे पास यहाँ पे टेम्प्रेरी सिम थी नहीं, मेरे को इंटरनेट 9:30-10 बजे के आसपास मिला, तो मैंने भी उसका मैसेज देखा नहीं। तो ऑफिस निकल गया है, उसने मैसेज डाल के रखा है कि अब मैं 1 बजे आऊँगा ऑफिस से। तो टेम्प्रेरीली फिर हम लोग एक कैफ़े में यहाँ बैठे हैं, जो हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे, अब 1 बजे तक वेट करेंगे और हम कुछ कर भी नहीं सकते। वैसे भी हमारा चेक इन 1 बजे के बाद ही था। तो ये है कुछ नए एडवेंचर्स नए कंट्री में, जहाँ आपको लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही है, ना आपके पास इंटरनेट ठीक से है, कुछ नहीं है, बट यही तो एडवेंचर है। चलो कुछ टाइम बाद 1-2 घंटे के वेट करने के बाद हमें अपना चेक इन मिला। उसके बाद फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया, अपना रूम देखा, बैल्कनी देखी, और उसके बाद फिर हम अपने जहाँ पे हमें जाना था घूमने के लिए डे 1 के लिए वहाँ निकल पड़े। क्योंकि हमने रोमा पास लिया हुआ था इसलिए हमें मेट्रो में ट्रैवल करना फ्री था 2 दिनों के लिए। तो पहली जगह हमें जहाँ जाना था उसका नाम था वेटिकन सिटी। तो हमने मेट्रो से वेटिकन सिटी के लिए ही एक मेट्रो स्टॉप है वहाँ पहुँच गए। छोटी स्टेशन पे वहाँ से एक वेटिकन स्ट्रीट है, ये ऊपर ट्रैम लाइन्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे से ये रेलवे लाइन से ट्रैम्स चलती है, ये ट्रैम का जाली बिछा हुआ है इसी, और ये वेटिकन इसके आसपास भी बहुत बढ़िया है। तो पहली जगह हम जहाँ घूमने गए वो थी वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी अपने आप में एक छोटी कंट्री है जो कि रोम के अंदर ही आती है और चारों तरफ से रोम से घिरी हुई है, बट वो एक कंट्री है। तो सबसे पहले हम वहाँ गए क्योंकि वहाँ पे जाना फ्री था, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हो। तो ये देख रहे हो आप, एक सेंट स्क्वायर है और यहीं पे हम पहुँचे थे। grave, quindi devo fare una
तो यहाँ पे आके हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पे आपको हर जगह फाउंटेन्स मिल जाएंगे जिसका पानी सेफ़ टू ड्रिंक होता है। तो उसके बाद हम निकल पड़े हमारी सेकंड फेमस जगह के लिए, जो कि थी स्पेनिश स्टेप्स। स्पेनिश स्टेप्स एक जगह है जो कि काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। जैसे कि रिसेंटली फास्ट एंड फ्यूरियस की भी एक न्यू मूवी आई है, वहाँ उसकी शूटिंग हुई है। मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग हुई है, इवन मिशन इम्पॉसिबल का यहाँ पे प्रीमियर भी हुआ था। तो ये कुछ 100-200 सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे लोग आते हैं और सनसेट एंजॉय करते हैं। ये है अपना फेमस स्पेनिश स्टेप्स और वहाँ जाके लोग देखते हैं सनसेट, जहाँ पे हम भी जाने वाले हैं। तो पूरा दिन घूमने के बाद अब हमारे पास इतनी जान नहीं थी कि अब हम और कुछ घूम सके, तो हम यहाँ पे आराम से सनसेट एंजॉय करने के लिए बैठ गए। यूजुअली लोग यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स लेते हैं और फिर उसके बाद सनसेट एंजॉय करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक सिटी का बहुत अच्छा व्यू मिलता है, आपको पूरी सिटी नज़र आएगी यहाँ से, और शायद आपको जो हम अभी वेटिकन सिटी घूम के आ रहे हैं वो भी नज़र आएगी। तो 24 घंटे के ट्रैवल के बाद इससे अच्छी शाम नहीं हो सकती थी हमारे लिए। तो हम वहाँ पे आराम से बैठे और सनसेट एंजॉय किया और अपना डे यहीं पे हमने एंड किया। तो स्पेनिश स्टेप के टॉप से ही आपको मेट्रो का विंडो मिल जाएगा जो कि आपको स्पागना एक स्टॉप पे पहुँचा देगा। तो अब आपको दिखाएंगे कि एयरबीएनबी का घर कैसा होता है। तो आपको एक फ्रिज मिल जाता है जिस पे आप अपने अगर आपको ब्रेकफास्ट रखना है तो वो रख सकते हो। एक नॉर्मल किचन मिल जाता है, वॉशिंग मशीन मिल जाता है, क्योंकि एट ए टाइम अगर 2 फैमिली रह रही है तो वहाँ पे 2 टाइप के बर्तन रहेंगे 2 फैमिलीज़ के लिए। जैसे कि आपको दिख रहा है 2 कलर के बर्तन हैं वहाँ पे। वैसे ही कुछ बॉल्स भी हैं वहाँ पे। तो आप प्रॉपर पूरी कुकिंग कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आपको नाश्ता बना सकते हो, खाना बना सकते हो, आपके पास गैस होती है। तो रूम में आपके अलग टाइप के अडाप्टर्स होते हैं 3 पिन वाले, जो कि इंडिया से थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो उसके लिए आप पहले से ही अडेप्टर्स लेके जाइए वहाँ पे। तो अब आते हैं हम डे नंबर 2 के ट्रेजेडी में। तो इस दिन ये हुआ था कि जो मेरा बैग था ट्रॉली, उसका जो लॉक था वो लॉक से जो की कोड था उससे वो खुल नहीं रहा था। तो अब हम बहुत टेंशन में आ गए थे कि अब पूरा यूरोप का फिर 15 दिन निकालना है कि कैसे होगा। तो मैंने कहीं से पैर वायर भी जुगाड़ लिया था। हमने 3-4 घंटा कोशिश किया बट वो नहीं खुल रहा था। कि मेरा जो बैग था उसका जो ये लॉक सिस्टम रहता है, ये जिस लॉक पे मैंने उसको लॉक किया था वो उस नंबर पे खुल ही नहीं रहा है। ये लॉक सिस्टम जो है जिस पे मैंने लॉक किया उसमें वो खुल ही नहीं रहा। 4 घंटे से मैंने सारे कॉम्बिनेशन ट्राइड कर लिए जितने मुझे याद थे, बट हाँ वो श्योर कुछ गड़बड़ ही हो गई थी उस लॉक में। और फिर मैंने जहाँ पे रुका हुआ वहाँ कहीं प्लाया ढूंढ के लाया। आई वॉज जस्ट फ्रस्ट्रेटेड कि अब इसको तोड़ फोड़ के अब भाई, क्योंकि 15 दिन रहना है यूरोप में और जैकेट भी अंदर ही है, मेरे पूरे सामान अंदर ही है, कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उसके बाद फिर बहुत ट्राई किए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, लेकिन कुछ वर्कआउट तो नहीं कर रहा था। देन मेरी एंजल बेबी अपीयर होती है। इसने यूट्यूब से पता नहीं क्या देखा और पता नहीं वो क्या उसने घुमाया कुछ चक्री के अंदर उसको कुछ। ये जो चक्री दिख रही है, इन चक्रियों में कहाँ गए? हाँ, इन चक्रियों के पीछे कुछ तो मार्किंग रहती है और उसको गैप रहता है। उसको उसने क्या उठा के कुछ सेट किया और कुछ एक मास्टर उसको कुछ नंबर रहता है तो वो उसने ढूंढ के निकाला और नंबर से वो खुल गया। तो मतलब ये तो हमारा अंधा ही तो है, तो हम तो तोड़ने ही वाले थे इसको, बट चलो लाइफ सेव्ड। मतलब ये देख रहे हो ये हीरोइन, ये सच में हीरोइन है। यहाँ
से अगर आप पेडल दबाते हो वो रेड लाइट आपकी, ये देखो कैसे रुक गई, वो ग्रीन हो गया तो, और हम लोग अब जा सकते हैं। वो कार भी रुक गई। तो हमारी बैक की ट्रेजेडी के बाद हमारा सेकेंड डे शुरू होता है। हम सबसे पहले जाते हैं वहाँ का फेमस कोलोजियम। अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल का लेटेस्ट पार्ट देखा है तो उसमें ये काफ़ी बार दिखाया गया है। तो कोलोजियम का एक अपना डेडिकेटेड मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से निकलते साथ ही आपको वो कोलोजियम दिख जाता है। तो बेसिकली कोलोजियम में बहुत टाइम पहले रोम में जो ग्लेडिएटर्स होते थे वो लोग आपस में लड़ते थे और वहाँ क्राउड आता था वो देखने के लिए। तो अगर आपने जैसे ग्लेडिएटर मूवी देखी होगी तो जैसे एनिमल्स को यहाँ पे स्मगल करके लाया जाता था, स्लेव्स को लाया जाता था, और फिर ग्लेडिएटर्स आपस में लड़ते थे, उन एनिमल से लड़ते थे। तो इन ये जो एक अरीना बना हुआ है इसके बीचों बीच वो फाइट्स होती थी, और यहाँ पे 50,000 का जो क्राउड का इसका स्ट्रेंथ है वो आके देखता था। अगर आपने यहाँ पे बुकिंग नहीं भी की है तो यहाँ पे आपको गाइड्स मिल जाएंगे जो कि 40 यूरो पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। वाइड एंगल में भी मेरे को वो नहीं आ पा रहा है, इतना ऊंचा है, और वाइड एंगल में पता भी नहीं चलता कि ऊंचा। ये देखने में ही इतना पुराना लग रहा है क्योंकि अभी जैसे 2023 चल रहा है, लेकिन ये इमारत 80 AD में बनी हुई है। इतनी पुरानी इमारत है, अभी इतनी पुरानी हो चुकी है कि ये अभी पूरी प्रॉपरली, पहले तो ये पूरी सर्कुलर थी लेकिन अभी तो काफ़ी टूट गई है। लेकिन रोम की गवर्नमेंट इसको थोड़ा थोड़ा रिकन्स्ट्रक्ट भी कर रही है क्योंकि उनको इनको प्रिजर्व करना है, बट ये बहुत पुरानी इमारत है। तो नेक्स्ट और लास्ट पे जो हम रोम की घूमे वो था ट्रेवी फाउंटेन। वैसे तो पूरे रोम में आपको बहुत सारे फाउंटेन्स मिल जाएंगे, लेकिन ये एक बहुत ही फेमस फाउंटेन है जो कि हम घूमने गए थे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत क्राउड आता है घूमने के लिए, और ये काफ़ी फेमस अट्रैक्शन पॉइंट है रोम का। तो इस तरह हमारा 2 दिन रोम में घूमना ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेपल जाएंगे। अगर आपको शॉर्ट में मैं बताऊं तो हमारे पूरे यूरोप के ट्रिप में रोम हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज़ अगर आप पूरे यूरोप में कहीं भी घूम रहे हो और अगर सबसे ज़्यादा आपको अगर रोमन कल्चर देखना है या यूरोपियन कल्चर देखना है तो सबसे बेस्ट प्लेस टू विज़िट इज़ रोम, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट यूरोपियन फील आएगा। यहाँ पे आपको गॉथिक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, महंगी से महंगी गाड़ियाँ दिखेंगी, और आपको इटालियन फैशन तो पता ही है। तो रोम का सफ़र यहाँ पे हमारा एंड होता है। इसके बाद हम नेपल जाएंगे, इटली में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए। थैंक यू।